के शर्मा, आप कह रहे थे कि भ्रम फैला रहे हो, इंसाफ होगा, याद रखिएगा। अब उसके तथ्य रख दिया आदिल भाई। सर अंकिता भंडारी पे बोल पाएंगे ये? ठीक है, नहीं छोड़ दीजिए, उस पर बैठ सर अंकिता भंडारी पर बोल पाएंगे? बीजेपी का टॉप लीडर इन्वॉल्व है। अभी तुर्कमान पे रहते हैं, अभी दिल्ली में रहते हैं सर, अभी तुर्कमान पे। छोटा सा सवाल है, मुझे मैं आ रहा हूँ अनुराग जी। अंकिता भंडारी पे है भाजपाइयों को बोलने की? अभी तो इस पर तो जवाब ले लीजिए पहले। अनुराग जी, मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि जिस विषय पर आप डिबेट बुलाया उसमें 2 लाइन से आगे विपक्ष बोल ही नहीं पा रहा है। हाँ। वो भाग रहा है सरजी लीला, ये सब बात बोल रहा है के शर्मा जी, सब बात बोल रहा है। आप हंसिए, अच्छा सुन लीजिए, आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी कमजोर बीट पर ये खेल रहे हैं। ओबीसी साहब ने क्या बयान दिया? ओबीसी साहब हम बहुत आपको आश्चर्य फुट पे खेलते हैं। अरे ठीक है भैया, बहुत बड़े शेर हो, पता है सर। मैं ये कह रहा हूँ, ओवैसी साहब ने क्या बयान दिया? आपसे बेहतर है। ओवैसी साहब ने कहा कि हाई कोर्ट गलत है, हाई कोर्ट का फैसला गलत है। मैं सुना वो विदेश में पढ़ के आए बैरिस्टर, एक केस लड़ते नहीं देखा मैंने आज तक ओवैसी को, लेकिन वो हर जजमेंट को गलत ठहराते हैं। मोदी जी की तरह फर्जी डिग्री हर जगह व्यक्तिगत मामले मत कीजिए आदिल भाई। नहीं, मैं इसलिए कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि आज तक आपने अनुराग जी सुना है किसी मामले पर, लेकिन वो हाई कोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं हाई कोर्ट गलत है क्योंकि फैसला हमारे उसमें नहीं है। आश्चर्य है कि इस तरह से अफवाह फैला के लोगों को भड़काना और दंगे की कोशिश करना इसकी साजिश है, और इस साजिश में सब शामिल है। अब आज कह रहे काहिल था वो वक्फ बोर्ड, अरे भैया 1.5 साल पहले का फैसला है। आप जो है आप कह रहे हो कि काहिल हो गया, उसको जाना चाहिए था। अरे भाई, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सरकार ने सारे लोगों को बताया, वहां के लोकल लोगों को बताया, सबसे सहमति करके उस पर कार्रवाई चालू की। अब आप जो है ओवैसी आ गए नया एक बयान लेके कि साहब वो वक्फ बोर्ड की जमीन थी। अरे भाई उसके तथ्य रखे आदिल भाई ने, दुनिया में आदिल भाई ने तथ्य रखे हैं उसके वक्फ बोर्ड की। अरे क्या तथ्य है मुझे समझाइए। आदिल भाई समझा तो चुके, इतने अच्छे से दोहराऊं तो समय हाजिर भाई के लिए नहीं बचेगा। मुझे एक चीज बताइए, हाई कोर्ट ने फैसला क्या वक्फ बोर्ड के कागज देके बगैर किया है? अनुराग भाई, ये तो मैंने सवाल पूछा उनसे, नहीं अगर वो वक्फ बोर्ड की जमीन है तो हाई कोर्ट के फैसले को आप खारिज करते हैं आदिल भाई, फिर हाई कोर्ट से बड़े हो गए हैं क्या? खैर आपके हाई कोर्ट से बड़े हो गए हैं साहब, इस जजों से बड़े हो गए हैं, खारिज कर ही चुके हैं। आदिल भाई एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए, फिर आसिक भाई को। अनुराग भाई, इस देश में सुप्रीम कोर्ट क्यों बना है? जब हाई कोर्ट गलत फैसला करता है तभी ना सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं। भाई उससे पहले पत्थर चलाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले क्या पत्थर से फैसला होगा? आदिल भाई ये भी तो इसको भी तो कंडम कर दीजिए, पत्थरबाजी को तो कंडम कर दीजिए एक बार। पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी है इनकी। पत्थरबाजी को तो कंडम कर दीजिए एक बार। बोलिए सर, बोलिए अनुराग साहब। सर किसी तरीके से पत्थरबाजी को गलत कहते हैं, लेकिन यह बात दिल्ली वक्फ बोर्ड की नाअहली और मक्कारी और अय्यारी है जो इसने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया। और एडमिनिस्ट्रेटर अर्बन डेवलपमेंट और एनडीएमसी का एक था, 2 मिली भगत थी। आपके एन कमरे में बोल रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टी है और 20% रेवेन्यू वक्फ बोर्ड को मिलता था वहां से। ठीक है, और आप इतनी ज्यादती कीजिएगा ठंड में और कुछ नहीं बोलेंगे। मेरा रिलीजियस सेंटिमेंट को नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आसिक भाई को भी बोलने दीजिए। उसके बाद 1.5 साल से आप हैं, आप रेखा गुप्ता है एआईक्यू और एक्यूआई और आपकी है। क्यों नहीं गई रेखा गुप्ता एआईक्यू और एआईक्यूआई टेम्परेचर बोलनी है, इसीलिए कहा सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलनी है पता कर लीजिए। कोर्ट सीधा कर देगा आप लोग को। असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका कांग्रेस। ठीक है हाजिर खान, आपको क्या समझ में आता है सर? आप किसको दोष देंगे? दिल्ली वक्फ बोर्ड को दोष देंगे, दिल्ली पुलिस को दोष देंगे, दिल्ली के प्रशासन को दोष देंगे, हाई कोर्ट को दोष देंगे, भारतीय जनता पार्टी को दोष देंगे? आपने किसको चुना है? देखिए अनुराग जी, बात यह कि हमारा देश मुल्क के संविधान के एतबार से चलेगा। संविधान ने अगर फैसला किया हाई कोर्ट ने, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है सही नहीं हुआ। रात के बाद ये जैसे कि कह रहे हैं हमारे मित्र बैठे हुए कि इनमें हमने 99% लोगों को सेटिस्फाई कर दिया था, तो ये दिन में भी काम हो सकता था। और जो काम कोर्ट का है, अदालत का है, उसमें किसी की दखलंदाजी की याद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करती है कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं। ये सब अपने चेहरे पे एक नहीं 100 नकाब रखते हैं। हम ये कहते हैं कि जब वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, जैसा कि विपक्ष कह रहा है उसका सही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने उसकी जिम्मेदारी नहीं निभाई, इसलिए ये मिली भगत के साथ ये कांड हुआ। और ये
जिसका रेवेन्यू जा रहा है, जिसके पैसे 20% जा रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी जिसका रिकॉर्ड इतिहास बनने आए उसका अगर सही इंप्लीमेंट नहीं करेगा वक्फ बोर्ड, तो कोर्ट तो वैसा ही फैसला देगा जैसा कोर्ट चाहेगा, कोर्ट के सामने तो बात पहुंचेगी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी वालों से कहेंगे कि ये मुल्क हिंदू और मुसलमान सबका है, जो वहां बैठे हुए थे वो भी हिंदुस्तानी है, जिनकी प्रॉपर्टी टूटी वो भी हिंदुस्तानी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, दुनिया की सरकारें अपने मुल्क के लोगों को मकान भी देती हैं, दुकान भी देती हैं, खाने को भी देती हैं, रोटी भी देती हैं, पैसा भी देती हैं, तो हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इंक्रोचमेंट हुआ है या तो उससे पैसा लिया जाए और उस पैसे लेके उसको वहां डेवलप किया जाए। पिछले 50, 60, 70 साल से वहां वो चीजें मौजूद हैं और अचानक रात में सरकार तोड़ देती है या पुलिस तोड़ देती है और तो उसमें जनता भड़क जाती है। अचानक कहां? ये छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करके तो लोगों को भड़काया जाता है। अचानक कहां? पुलिस कह चुकी है कि सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया, मस्जिद कमेटी को पता था आधी रात को कार्रवाई होगी। अचानक कहां हुआ? हाई कोर्ट का ऑर्डर आया, उसके बाद कार्रवाई हुई। अचानक कहां हुआ? ये अचानक कहकर आप क्या? अचानक रात में 1:30 बजे जो कार्रवाई, अरे अचानक रात में 1:30 बजे कहां हुआ? सबको कॉन्फिडेंस में लिया गया। डिस्टर्बेंस होता, लोगों की दुकानों में प्रॉब्लम आती, लेकिन लोग जनता के सामने वो बात होती और जनता देखती कि भाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको मानना पड़ेगा। कोर्ट के बात को सारी दुनिया के लोगों को मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान के लोगों को मानना पड़ेगा, हर नागरिक को। आदिल हसन कहां मान रहे हैं? उनके बैरिस्टर साहब कहां मान रहे हैं? वक्फ बोर्ड की गलती है, आदिल सही कह रहे हैं। आदिल हुसैन कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की मिली भगत से हुआ ये केस। हमारी प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हमने किसी की जब्त नहीं की। हिंदुस्तान के मुसलमान बुजुर्गों ने अपनी आने वाले कल नस्ल के लिए वो वक्फ किए। तो के शर्मा कुल मिलाकर के आधी रात की कार्रवाई पर बात आकर टिकती है कि भले कॉन्फिडेंस में ले लिया गया, लेकिन क्या ये गलती अब दोबारा होगी? नहीं सर, वो जो स्थान है चांदनी चौक से अनुराग जी, मुझे तब सेंसिटिव एरिया है, तब तो दिन दहाड़े करनी चाहिए थी कार्रवाई के शर्मा। सेंसिटिव एरियाज में तो दिन दहाड़े करनी चाहिए थी। नहीं, ये विषय वो नहीं है सर। ये आप केवल वहां पर मुसलमान नहीं, बहुत से वर्ग के व्यापारी के वहां पर बिजनेस है, व्यवसाय है, और इतना इस लेवल का अतिक्रमण था कि वहां पर आपको रिक्शा गुजारना भी मुश्किल था। अब ऐसे हालात में वहां पर जो भी कार्रवाई थी, रात को वहां पर वहां की बिजनेस क्या, दिल्ली का कौन सा इलाका है जहां बिजनेस है वहां पर, पूरे दिल्ली और बड़े बड़े आरती बैठे हैं, इसलिए वहां पर 5600 कॉलोनी डेवलप हो गई, अनऑथराइज। किसने कराई? सरकार ने नहीं कराई, एमसीडी ने नहीं कराई, पुलिस ने नहीं कराई। अनुराग ठांडा झूठ बोलने पर तो आपकी सरकार गई, अभी ये झूठ बोलेंगे तो इनकी भी सरकार जाएगी। चलिए, मेरा समय खत्म हुआ, लेकिन बस मैं इतना, नहीं ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, प्यार से मिलता है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा जनता पार्टी की यहाँ AIM